नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ का कटअप दोस्तों इस बार किस प्रकार से आपका बनने वाला है। ऐसा जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि पिछला बार का वैकेंसी देखो ना दोस्तों, पिछला का हालांकि कटअप पिछला बार का भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पिछला बार आपको जानकारी होगा कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें ग्रुप वाइज आपका कटअप ज्यादा था। कहीं का कटअप देखो दोस्तों, जैसे अलग अलग ग्रुप है, ये आपको डिस्कस करेंगे। कहीं का कटअप 83 है तो कहीं का दोस्तों 117 चला गया है। ओबीसी का कहीं पर दोस्तों तो 89 पे हुआ है, कहीं 120 है, कहीं 61 है। तो ये दोस्तों कटअप में भारी पिछला बार ग्रुप वाइज अंतर था। इस बार आप लोग देखो ना, ग्रुप वाइज का सिस्टम है ना, वो आरपीएफ ने समाप्त कर दिया है। तो भैया इस बार जो कटअप बनेगा किस आधार पर बनेगा, पिछला में दोस्तों कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, इस बार कितना बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड डाटा हम बताएंगे, ठीक है। और क्या इस बार का सेफ स्कोर रह सकता है। आप लोग कहोगे सर एग्जाम हुआ नहीं, बच्चे अप्लाई नहीं किए, सेफ स्कोर आप किस आधार पर बता रहे हो। तो भैया एक एवरेज हम कंपेयर करने वाले पिछला, आप जो बच्चा सीरियस मोड से पढ़ाई कर रहा है, सारा डाटा आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। सारा कुछ बताते हैं, पिछला बार का कटअप भी बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक चीज ध्यान समझिएगा, इसमें दोस्तों पिछला बार का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले पिछला बार ग्रुप ए में दोस्तों आपका 3 रीजन था, एसआर, एसडब्ल्यूआर और एससीआर। एसआर साउथ रीजन में चेन्नई, हुबली और सिकंदराबाद आ जाता है भैया, ठीक है। बी में दोस्तों आपको मुंबई में 2 रीजन है, सेंट्रल और दोस्तों वेस्टर्न वाला। मुंबई हो गया, भुवनेश्वर और बिलासपुर। ग्रुप सी में था आपका कोलकाता, हाजीपुर, कोलकाता, ठीक है, ये आपका रीजन लिखा गया है, ठीक है। डी में था आपका दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, गोरखपुर। ई में था दोस्तों आपका गुवाहाटी, नॉन फ्रंटियर रेलवे। और एफ में था रेलवे पुलिस स्पेशल जो फोर्स होता है उसका था। ये कुल 6 प्रकार का आप लोग देखो दोस्तों, पिछला बार 6 ग्रुप बनाया गया था और हर जोन का उसमें शामिल किया गया था, इस आधार पर कटअप बना था। पिछला बार का कटअप दोस्तों जानने से पहले जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी होगा ना, कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना जीके और जीएस से पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का भैया मैं जो बुक बता रहा हूं ना, उसके बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक है। रेलवे का 27,000 प्लस दोस्तों फैक्ट प्लस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों सार संग्रह है, ठीक है। देखो 1992 से 2022 यहां तक की दोस्तों लेटेस्ट एडिशन आ गया 2023 तक, समझ लो। 1992 से 2023 तक रेलवे का पीवाईक्यू, समझ लो तमाम रेलवे के एग्जाम में भैया आपका काम आएगा, ठीक है। ये पढ़ जाओगे ना सारा 27,000 प्लस क्वेश्चन फैक्ट के साथ, और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बाहर कहां पूछेगा, ठीक है। एक तो ये बुक हो गया, ठीक है। सेकंड जो बुक आपको लेनी है ना दोस्तों, ये भी किरण इंस्टीट्यूट का है, समान ज्ञान का। इसमें देखो दोस्तों टॉपिक और चैप्टर वाइज ये दोस्तों आपका थ्योरी हो गया, ठीक है। तो भाई इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल आपका 50 क्वेश्चन का इसी बुक में से काम हो जाएगा। ये दोनों बुक पढ़ जाओ दोस्तों, रेलवे का 50 क्वेश्चन का आपका भैया सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो भाई इसी में से ज्यादातर प्रश्न लड़ेगा। ये दोस्तों आपका थ्योरी हो गया और दोस्तों ये आपका पीवाईक्यू हो गया, ठीक है। इन दोनों बुक का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। एक चीज ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। पिछला जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, साल कब था भैया, 2018 में पिछला बार वैकेंसी निकली थी। यहाँ पे मैं साल लिख देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पिछला बार टोटल पोस्ट कितना था भैया, टोटल पोस्ट ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पिछला बार दोस्तों आपका 8619 पोस्ट था, ठीक है। इस बार तो भैया पोस्ट देखोगे तो बहुत कम है, 4208 ही पोस्ट है। पिछला बार का तुलना में आधा बोल सकते हो आपका पोस्ट है, ठीक है। चलो पिछला बार दोस्तों ये देखो कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ये मैं बता रहा हूं, 59 लाख, ठीक है, 8,881 भैया इतना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था पिछला 2018 में। 59 लाख से भी ज्यादा, समझ लो दोस्तों, ठीक है। जिसमें से मेल की अगर हम संख्या की बात करें तो मेल कितना फॉर्म अप्लाई किए थे, ये दोस्तों आपका 49,08,200 दोस्तों 80, ठीक है। इतना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 49 लाख, ठीक है, 49,82,801 बोल दोस्तों, माफ कीजिएगा इतना। और फीमेल की अगर हम बात करें पिछला बार कितना अप्लाई किए थे, तो फीमेल का भी डाटा मेरे पास है दोस्तों, ठीक है। ये देखो 9,26,080 पिछला बार की बात कर रहा हूं। उपस्थिति देखोगे ना, ऐसा नहीं जितना बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उतना बच्चे एग्जाम में शामिल ही हो, उपस्थिति दोस्तों कम रहता है। तो उपस्थिति देखोगे ना, लगभग 60% के आसपास में दोस्तों आपको उपस्थिति था। 60% एग्जैक्ट डाटा भी मेरे पास है, मैं बता देता हूं। देखो मेल फीमेल दोनों मिला के मैं बता रहा हूं कि उपस्थिति की बात करें ना, ये 35 लाख दोस्तों 46,995, ये दोस्तों लगभग 60% के आसपास डाटा बैठता है इतना। मेल में दोस्तों 30 लाख आपका 78,877, और फीमेल में दोस्तों 4,68,118 यह उपस्थित था। दोनों मिलाकर 35 लाख, यानी 60%।
जितना बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं 60% हमेशा डाटा रहता है। ये पिछला बार का हम बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कट ऑफ, क्योंकि इस बार दोस्तों वैकेंसी आप लोग देखोगे ना कि भैया इस बार वैकेंसी आपका ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है भाई, ऑल इंडिया लेवल पे है तो ग्रुप से कोई मतलब आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया लेवल पर आपका मेरिट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं ऐसा क्यों हुआ है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, डिस्कस करते हैं। देखो पिछला बार जैसे मैंने बताया जनरल का 83 पर दोस्तों कहीं पर हुआ है, कहीं पर 89 पर, 87, 117 दोस्तों आप देख सकते हो 117 चला गया है। 50 पर मार्क, जो बच्चा गुवाहाटी में भरा हुआ था 50 पर सिलेक्शन। अब किस्मत जिसका खराब थे, मान के चलो दोस्तों, किसको क्या पता कट ऑफ कहाँ पर ज्यादा जाएगा कहाँ पर कम जाएगा। अब मान के चलो कोई बच्चा यहाँ पर भर दिया था, दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर या गोरखपुर, भैया 110वीं नंबर हो तो उसका रिजल्ट था नहीं हुआ था, ये इसमें भर देता, इसमें भर देता, इसमें भर देता या इसमें भर देता, हो जाता कि नहीं रिजल्ट। अब ओबीसी का कट ऑफ देखिए दोस्तों 120 में 120 कहाँ गया है, दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, गोरखपुर, ग्रुप डी में बात करें। हाँ हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये है, अब 120 में 120 किसी का औकात है मारने का, हाँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो 10 नंबर 15 नंबर पड़ा था, तब है नॉर्मलाइजेशन के बाद है, तब भी दोस्तों 120 में 120। तो लड़कों के साथ एक तरह से बोल सकते हो किस्मत के ऊपर था, जो यहाँ पर अप्लाई कर, यहाँ पर अप्लाई कर दिया तब भैया 61 नंबर पर, अभी यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो उसके लिए काल 120 समझ लो। अभी यहाँ पर दोस्तों देखो ग्रुप बी में मुंबई वाले भुवनेश्वर बिलासपुर में 89, अभी यहाँ पर ओबीसी का दोस्तों हो सकता है कि सीट ना हो या जनरल में क्वालिफाई कर गए, इसलिए एसी का देखो, फीमेल का वैसे ही दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कितना। तो ये पिछला बार का डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक एवरेज निकाल सकते हैं पिछला बार से। कैसे निकाल सकते हैं समझाता हूँ, तब आपको कट ऑफ एग्जैक्ट पता चलेगा भैया पिछला बार का क्या कट ऑफ गया था एवरेज से। सबसे पहले जनरल का हम जोड़ ही लेते हैं, चलो 83 पॉइंट दोस्तों आपका 82 है ना, इसको प्लस करते हैं 89 पॉइंट, ठीक है 89 पॉइंट आपका 42, इसको भी प्लस करते हैं, चलो 87 पॉइंट, ये सबको दोस्तों हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और 100 आपका 117 पॉइंट है आपका 83 आपका सारा, मैं डाटा एक बार मैंने जोड़ कर डाटा भी बना लिया, तो इस सबको जोड़ कर डिवाइड कर लेंगे टोटल संख्या से, कितना है 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर लो, एवरेज कट ऑफ निकल जाएगा। तो ये एवरेज कितना निकला हुआ है कट ऑफ दोस्तों, ये आपको मैं आप बताता हूँ। सबसे पहले अनरिजर्व जनरल का भैया कट ऑफ कितना हो गया, मेल में 86 पॉइंट दोस्तों 86.95, कितना भैया 86.95 सबका एवरेज बता रहे हो, यानी पिछला बार का एवरेज मान के चलो आप लोग, जिसका इतना था उसका रिजल्ट हुआ था। जनरल की बात कर रहे हैं, मेल में, फीमेल का भी बताऊंगा, ठीक है। चलो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कितना था दोस्तों 89, तो जनरल से भी ज्यादा था 89.92, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एससी का कितना है भैया, सबका एवरेज बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है 76.09, और एसटी का क्या है भाई, एसटी का है दोस्तों आपका 72.49। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट का इतना पर पिछला बार का सिलेक्शन हुआ है 2018 की बात करूं सबके एवरेज, क्योंकि ये डाटा से कोई हमको मतलब नहीं है, इस बार का कंपेयर करो क्योंकि इस बार ऑल इंडिया लेवल पे निकलेगा। तो यही हमने क्या किया है ना, सबको डाटा का एवरेज हमने निकाल लिया है, क्योंकि दोस्तों पिछला बार भी मान के चलो ऐसा ग्रुप वाइज नहीं रहता तो सबका इकट्ठा डाटा निकलता ना, तो उस आधार पर हमने आपको निकाल दिया मेल का। फीमेल का भी बताता हूँ, उसके बाद सेफ स्कोर हम आपको डिस्कस करेंगे। ये आपका दोस्तों मेल का है और ये फीमेल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का जनरल में दोस्तों आपका 57.86, ठीक है। चलो ओबीसी की बात करें दोस्तों आपका 57.15, ठीक है। बाकी दोस्तों एससी की बात करें तो आपका 48.59 और एसटी की बात करें तो 50.12। ये दोस्तों एवरेज डाटा मैंने आपको बताया। चलो अब इससे आप लोग कंपेयर करो कि भैया पिछला बार जिसका जनरल में 86 मतलब 87 पकड़ सकते हो, पॉइंट छोड़ दो, बाकी ओबीसी का 90 है, 76 आपका एससी का है, एसटी का आपका 72.5, वैसे ही फीमेल के यहाँ पर जिसका इतना नंबर था 59 लाख बच्चों फॉर्म अप्लाई किए थे। यहाँ पर मैंने डाटा लिख दिया ना, 2018 में 86 से 19 पोस्ट था, 59 लाख दोस्तों 8,181 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। मेल का संख्या यहाँ पर देख लो आपका 49 लाख है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर फीमेल का 9 लाख के आसपास है। टोटल उपस्थित 60% था, यानी 35 लाख मेल फीमेल मिलाकर इतना उपस्थित था। पिछला बार का डाटा बता रहा हूँ। इस बार का क्या दोस्तों हो सकता है टारगेट आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों 10th पास पर। हाँ वैकेंसी पहले से दोस्तों कितना हो गया, पहले से तो दोस्तों वैकेंसी आधा हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा पिछला बार की तुलना में। हाँ लेकिन बच्चे अप्लाई करने वाला क्या कम है, कम नहीं है। पिछला बार के तुलना में देखो दोस्तों थोड़ा सा डाटा ये कम होगा, 40 लाख से लेकर 50 लाख, ठीक है। ये डाटा मेरे ख्याल से इस बार भी जाएगा, पिछला बार से थोड़ा सा कम होगा,
लेकिन अगर उपस्थिति की बात करें 60% भी डाटा निकाल लेते हैं ना हम, चलो दोस्तों हाईएस्ट मान के चलते हैं कि 50 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, चलो 50 कम 60% बच्चे एग्जाम में शामिल हो गए, ये दोस्तों 30 लाख, ठीक है 30 लाख तो आपको कहीं कोई जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो 30 लाख तो बच्चे भैया एग्जाम में आपका शामिल हो गए जो एग्जाम देंगे, समझ लो। और पिछला बार कितना दिए थे 35 लाख, ठीक है, इस बार 30 लाख, थोड़ा सा डाटा कम है। तो कट ऑफ पढ़ने वाले दिन प्रतिदिन, अब 2018 में उतना दोस्तों सुविधा नहीं था ना, तो दोस्तों उतना बच्चों के पास नेट शुरुआत में आया था दोस्तों 2016-17 की बात है, उस टाइम दोस्तों ऑनलाइन माध्यम नहीं था, कोरोना के बाद न बढ़ा है इतना सुविधा, ऑनलाइन पढ़ने का सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो भैया कट ऑफ ये ध्यान रखिएगा, इस बार जनरल हो, यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी चाहे दोस्तों ईडब्ल्यूएस हो, उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था भैया, आपका टारगेट होना चाहिए 100+, तभी सेफ जाओगे। इतना तो कम आएगा, हाँ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में इंक्लूड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एससी एसटी का भैया 90 से कम पर आपका काम नहीं होगा। सेम फीमेल भी दोस्तों आपका 60 के आसपास है ना, पिछला बार 80+ का टारगेट आपको रखना है फीमेल को, ठीक है भैया, 80 से कम पर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि फीमेल का पिछला बार 50% का सीट था, इस बार भैया है फीमेल का आपका 50% सीट नहीं है, 15% का मात्र है, इससे भी ज़्यादा जाएगा फीमेल का, 90 भी जा सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको 90 का टारगेट रखना है, क्योंकि पिछला बार तो 50% का था कि भैया फीमेल का सीट 50% मेल, इस बार नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कट ऑफ आपका किस आधार पर बनेगा, ऑल इंडिया लेवल पर आपका बनेगा। ऑल इंडिया पिछला बार नहीं था, तो भैया देख लो कट ऑफ में कितना उतार चढ़ाव है, देख सकते हो आप खुद, पिछला बार का कट ऑफ बता दूं कितना बच्चों ने अप्लाई किया था, सारा डाटा भैया इकट्ठा करके हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने जानकारी दिया, ऑल इंडिया लेवल पे इस बार आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सेफ स्कोर तो भैया टारगेट मैंने आपको 190 का बता ही दिया, इससे कम काम आपका नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में थोड़ा बहुत दोस्तों भी पहले की तुलना में बोल सकते हो ना फर्क नहीं है, बच्चे भले कम अप्लाई करें लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाए, ये है क्योंकि वैकेंसी भी कम है। तो ये दोस्तों सारा कुछ मैंने ऑफिशियली तौर पर आपको बताया है, जानकारी दिया है, क्योंकि पिछला बार ये भी आप लोग देखो ना, एक तरह से दोस्तों अच्छा हुआ है खराब हुआ आप कमेंट में बताना। पिछला बार ग्रुप वाइज था, अब मान के चलो कोई बच्चा चेन्नई, हुबली या सिकंदराबाद जिसको ग्रुप ए में रखा गया था, SR, SWR, SCR, जनरल का मात्र 83 है, एससी का दोस्तों आपका बोल सकते हो 78 है, एसटी का 78.32 है, फीमेल में 57, 55, 50, 50 है। अब मान के चलो यहाँ पर कोई अप्लाई कर दिया था, पिछला बार बता रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मान के चलो अप्लाई कर दिया और आपका नंबर आ गया दोस्तों मात्र 82 आया, चलो कुछ नंबर से तो रह गए ना जनरल वाले, यही दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई करते NFR में, गुवाहाटी में तो हो जाता है कि नहीं, गुवाहाटी में बच्चे कम अप्लाई किए थे इसलिए कट ऑफ कम है, ये थोड़ी पता चलता है कहाँ पर कोई अप्लाई। पिछला बार दोस्तों ऐसा चैनल भी नहीं था कि कोई बताए कि कहाँ पर कितना फॉर्म अप्लाई हो रहा है, मतलब पहले डिजिटल जमाना था ही नहीं ना, तो सारा चलता था ऐसे ही, कैसे कोई कहाँ भर देगा, ये सब कुछ था ही नहीं दोस्तों, पता बिल लगाने का कोई माध्यम नहीं था। अब तो हो गया ना, बच्चों को जानकारी होता है, डिजिटल जमाना है, यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन चैनल है, हमारे जैसा चैनल है जो बताते हैं आपको कहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, टारगेट मैंने फिक्स कर दिया भैया, इससे कम आपका काम नहीं होगा, और एवरेज ये आप कट ऑफ मान के चलिए, अगर पिछला बार अगर ऑल इंडिया जाता तो ये इस आधार पर इतना जाता, ठीक है। चलो निगेटिव मार्किंग वगैरह सारा कुछ होता है, पिछला बार वैकेंसी भी ज़्यादा था, तो इससे भी तुलना लगाओ इस बार का कट ऑफ पर क्या असर रहेगा, ये जानकारी मैंने दे दिया, और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे इस पर जाएगा सारा कुछ, ठीक है। आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही दोस्तों आपको जो भी जानकारी होती है वैकेंसी से रिलेटेड सारा जानकारी, ताकि बच्चे पहले से भी तैयार रहें, वैकेंसी आ गई है पहले से तैयार है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचो, तभी आपका कट ऑफ क्वालिफाई को भी एग्जाम निकालोगे, ठीक है। चलो दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट वगैरह हो वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।